अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडीज। तो टॉपिक नेम इज इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली accelerated bodies। डियर स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उसमें हम देखेंगे कि कितनी टाइप्स की इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं और इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और किन कंडीशंस में ये एप्लीकेबल हैं। राइट जी। तो हमारे पास देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। आप सपोज करें कि एक बॉडी है, उसका मास m है और मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी vi, यानी कि कंसीडर अ बॉडी हैविंग मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इट्स वेलोसिटी इज vf, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। एक बॉडी है, उसका मास m है, मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ और विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि कुछ टाइम के बाद जो है उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है जिसको हम vf कहते हैं। तो जब ये कंडीशन हो बॉडी की, तो बॉडी जो डिस्टेंस कवर कर रही है उसको हम s कहेंगे और उसमें जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम a से डिनोट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को vi से डिनोट करेंगे और फाइनल वेलोसिटी को vf से डिनोट करेंगे। राइट जी। तो आप ये बात कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं वो एप्लीकेबल हैं। इनको इक्वेशंस ऑफ मोशन कहा जाता है और वो कौन सी हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास vf इक्वल टू vi प्लस at। राइट जी। एंड द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इज इक्वल टू vit plus half at square, and the third equations of motion is 2as is equal to vf square minus vi square। These are the 3 equations of motion। ये कब एप्लीकेबल हैं? जब एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। ठीक है ना। अब हम आगे इसको मज़ीद जो है वो डिस्कस करेंगे कि हाउ दीज इक्वेशंस आर एप्लीकेबल। कौन सी कंडीशन है कि जिसमें ये एप्लीकेबल हैं, उनको हम बाद में देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास सपोज ये एक बॉडी है, इस बॉडी का जो मास है वो m है। ठीक है। और दिस बॉडी मूव विद इनिशियल वेलोसिटी vi आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है। कुछ टाइम गुजरने के बाद ये यहां से मूव करती हुई, स्ट्रेट लाइन मूव करती हुई ये यहां पे आ गई और यहां पे इसकी जो वेलोसिटी है वो हो गई vf। राइट जी। तो जब ये vi वेलोसिटी से मूव करते हुए इस स्टेट से इस स्टेट पे जा रही थी तो एक्सेलरेशन इसका a था। a इज द एक्सेलरेशन। तो दिस बॉडी मूव विद इनिशियल वेलोसिटी vi आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम इट्स वेलोसिटी इज vf इज फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। तो तब हमारे पास दीज आर द 3 इक्वेशंस आर एप्लीकेबल फॉर दिस कंडीशंस। ओके। तो अब हम यहां पे देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है vf है, फाइनल वेलोसिटी है। ये इक्वेशन जो है, अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, सपोज इसकी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी गिवन है और हमारे पास इसका जो प्रॉपर टाइम है, जो स्पेसिफिक टाइम है, जो इस स्टेट से इस स्टेट में जाते हुए जो बॉडी ने कंज्यूम किया है, वो टाइम हम यहां पे अप्लाई करें तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आएगी। राइट जी। सेकंड इक्वेशन देखें। अच्छा, यहां पे एक और चीज भी देखें। यहां पे जो टर्म यूज हुई हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज यूज हुई हैं, वो है 1, 2, 3 एंड 4। तो आपके पास अगर 4 में से
3 जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो अगर मौजूद हैं तो आप 4th वन जो है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन जिसको हम कहते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर इस इक्वेशन ऑफ मोशन को देखा जाए तो ये हमें डिस्टेंस का बता रही है, यानी कि हम डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम इस इक्वेशन को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब इस कंडीशन में देखें, जब बॉडी इस स्टेट से मूव करते हुए यहां पे आई थी तो उसने यहां से लेके यहां तक का एक स्पेसिफिक डिस्टेंस कवर किया था। ठीक है, ये हमने डिफरेंशिएट कर लिया हुआ है कि जो डिस्टेंस है वो क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो बॉडी जब मूव कर रही है तो उसमें डायरेक्शन आ जाएगी तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, राइट जी। और विदाउट डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो ये हमारे पास कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो उस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। इस इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर देखा जाए तो हमारे पास इसमें जो फिजिकल क्वांटिटीज जो इन्वॉल्व हैं उनमें इनिशियल वेलोसिटी है vi और टाइम इंटरवल जो है हमारे पास है वो है t और प्लस हाफ एक्सेलरेशन है और t स्क्वायर है। दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर देखें तो हमारे पास एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है, टू इज अ कांस्टेंट वैल्यू। डिस्टेंस आप देख सकते हैं इसमें फाइनल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी के डिफरेंस का स्क्वायर है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ये जो इक्वेशंस हैं ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल हैं। तो इसके लिए आपने पहली बात याद रखनी है कि जब भी कोई बॉडी लीनियर वेलोसिटी से मूव करे, यानी कि जब भी कोई बॉडी लीनियरली मूव करे, व्हेन द बॉडी मूव विद द लीनियरली, आप लीनियर मोशन भी उसको कह सकते हैं, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि कोई भी बॉडी जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन से मूव कर रही है और लीनियरली मूव कर रही है, तो दीज इक्वेशंस आर एप्लीकेबल। फिर आप इन इक्वेशंस को यूज करते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सेकंड बात हम ये करते हैं कि जब भी बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म लीनियरली वो मूव करे तो उसकी जो मोशन की डायरेक्शन है वो चेंज ना हो। बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो उसकी मोशन की जो डायरेक्शन है वो ना चेंज हो, तो हम इन इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे। फिर एक बात आपने और याद रखनी है कि ये इक्वेशंस और कहां पे अप्लाई हो सकती है। व्हेन द बॉडी फॉल फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, जब बॉडी फॉल फ्रीली फॉल कर रही हो तो इन इक्वेशंस को आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए कौन सी कंडीशंस हैं वो आगे चल के हम उनको देखते हैं। तो यहां पे 3 चीजों को मैंने डिस्कस किया है। अच्छा, इसके बाद आप एक और चीज भी देखें कि जब भी बॉडी मूव कर रही है तो आप इसमें इनिशियल वेलोसिटी जो है vi टेकन एज पॉजिटिव, आप उसको पॉजिटिवली लेंगे, राइट जी। नेगेटिव कब लेंगे? जब बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, यानी कि एक डायरेक्शन में मूव करती हुई उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई, रिवर्स हो गई, तो इस केस में आप इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है रिवर्स होने की वजह से आप उसका जो साइन है वो आप नेगेटिव लेंगे। बात की समझ आ गई है ना? ओके, तो अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसकी हम बात करेंगे। सपोज ये मेरे पास अर्थ सरफेस है, राइट जी, दिस इज द अर्थ सरफेस। ओके, एक बॉडी यहां पे लाई कर रही है, एक बॉडी यहां पे लाई कर रही है, सपोज एक बॉडी यहां पे लाई कर रही है। दीज आर द 3 स्टेट। ठीक है, ये वो स्टेट है जहां पे जो हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स की जो बॉडी हैं वो यहां पे जो है ना वो लाई कर रही हैं। अच्छा, यहां पे ये जो है सपोज ये जो है सेंटर ऑफ द अर्थ है, ये हमारी जो अर्थ है उसका ये सेंटर है। सपोज एक बॉडी यहां पे लाई कर रही है, तो इन 3 कंडीशंस को, इन 3 स्टेट्स को भी हम डिस्कस करेंगे किसमें? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्टडी करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, राइट जी। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? तो आपने ये बात याद रखनी है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर व्हेन अ बॉडी फॉल फ्रीली
on the earth surface under the action of gravity with uniform acceleration, this is called acceleration due to gravity. It is denoted by small g. It is denoted by small g. राइट जी। आपके पास एक बॉडी है, सपोज ये आपके पास एक बॉडी थी। इन द एब्सेंस ऑफ एयर दिस बॉडी फॉल फ्रीली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी, देन दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मूव करती हुई डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ सरफेस की डायरेक्शन में ये मूव कर रही है, राइट जी। अब क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पास एक बॉडी है ऑन द अर्थ सरफेस वो लाई कर रही है, यानी कि अर्थ सरफेस पे वो पड़ी हुई है, तो उसमें जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या होगी। और जैसे जैसे हम जो है ना अब ऑन जो सरफेस है उससे ऊपर जा रहे हैं, हमारा जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज करता हुआ जा रहा है। अर्थ सरफेस से हम मूव करते हुए अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू में चेंज आएगा कि नहीं आएगा। तो इसके लिए हमने एक ये डायग्राम जो है उसको हमने यहां पे ड्रा किया है। सपोज एक बॉडी ये है ऑन द अर्थ सरफेस, ये बॉडी जो है ये लाई कर रही है ऑन द अर्थ सरफेस। तो आपने ये बात याद रखनी है कि ऑन द अर्थ सरफेस जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट जी। अब नेक्स्ट जो प्रीवियस हमारे पास जो लेक्चर था वहां पे हमने लीनियर एक्सेलरेशन को पढ़ा था। तो लीनियर एक्सेलरेशन को हम स्मॉल a से डिनोट करते थे और लीनियर एक्सेलरेशन जो था उस वो a था। लेकिन जब बॉडी जो है वो फ्रीली फॉल करे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी, तो फिर हम स्मॉल a एक्सेलरेशन की जगह पे एक्सेलरेशन लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सपोज व्हेन अ बॉडी थ्रो इन अपवर्ड डायरेक्शन, जब एक बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है, यहां के एक बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, एक बॉल जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है या नीचे से एक बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम a एक्सेलरेशन को यूज नहीं करेंगे, यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम अपनी इक्वेशंस में यूज करेंगे, राइट जी। ऑन द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, because the unit of acceleration is meter per second square. This is also called acceleration, but this acceleration is called acceleration due to gravity, right जी। तो the formula of this acceleration is time rate of change of velocity. Velocity is measured in meter, the unit of velocity is meter per second and the unit of time is second, so the unit of acceleration is meter per second square. So the unit of gravitational acceleration also is a meter per second square, right जी। अब आप यहां पे ये बात याद रखें कि जब भी बॉडी जो है वो अर्थ सरफेस से मूव करते हुए ऊपर की तरफ जाएगी, तो उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, ग्रेजुअली डिक्रीज आएगा। बात की समझ आई है। तो जो साइंटिस्ट हैं वो 400 किलोमीटर तक जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू को कांस्टेंट लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 400 किलोमीटर तक, राइट जी। लेकिन अगर एक्चुअल कंडीशंस को देखा जाए, जब भी बॉडी जो है अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाती है तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज होता है, उसकी वैल्यू में कमी आती है। अब ये वाली बॉडी जो है इसकी वैल्यू और है, इसकी वैल्यू और है, यहां पे जो बॉडी लाई कर रही है इसकी वैल्यू और है, इसकी वैल्यू और है, क्योंकि जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ हाइट बढ़ती जाती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो भी डिक्रीज होती जाती है, राइट जी। अच्छा, एक पॉइंट और भी देखें। एक क्वेश्चन है कि अगर एक बॉडी जो है अर्थ सरफेस से जो है ना जो डेप्थ है जो यानी कि सेंट्रल पॉइंट है उसकी तरफ अगर वो मूव करना शुरू कर देती है, तो जब वो नीचे की तरफ वो मूव करेगी ऑन द अर्थ सरफेस, तो फिर भी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू में कमी आएगी। बात की समझ आ गई है ना।
अच्छा, इसको ना आप एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। एक तो आपने ये डिफाइन किया कि इन द अब्सेंस ऑफ एयर एक बॉडी है वो फ्रीली फॉल कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, उसको आपने कहा कि ये है दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप एक और तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आप कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज आल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैसे? अब आप यहां पे देखें, जब एक बॉडी मूव कर रही होती है तो उसका जो वेट होता है ना वो W होता है इक्वल टू mg के, राइट जी। अब आप यहां पे देखें, ये जो वेट है ये एक फोर्स है, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं F इक्वल टू W, राइट जी। आप इसको ना न्यूटन सेकंड लॉ से भी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? आप पहले लिखें F इक्वल टू ma, राइट जी। ये है ऑन द अर्थ सरफेस व्हेन अ बॉडी मूव हॉरिजेंटली। अर्थ सरफेस पे एक बॉडी जो है वो हॉरिजेंटली मूव कर रही है, तो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ है F इक्वल टू ma। अब यही कंडीशन जो है वो चेंज हो जाएगी जब बॉडी फॉल फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। तो यहां पे जो A है एक्सेलरेशन, इसकी जगह पे हम G यूज करेंगे, तो हमारे पास फार्मूला इस तरह से आएगा F इज इक्वल टू mg, राइट जी। अब देखें ये F इज इक्वल टू mg इक्वल टू W और W इज इक्वल टू mg, राइट जी। तो हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू mg, राइट। अब यहां से G को फाइंड कर लें, तो आपके पास जो G की वैल्यू आएगी वो आएगी F ओवर m, यानी कि कितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी से बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है और उस बॉडी का जो मास है वो कितना है। इन दोनों चीजों पे आपकी फोर्स ऑफ जो आपका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड कर रहा है। तो आप यहां से इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट जी। तो अब एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो उसमें जो इसकी इक्वेशंस हैं, ये जो इक्वेशंस हैं इसमें चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आएगा वो यहां पे देखें। आपने कहा कि एक बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, फ्रीली फॉल कर रही है ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से। तो एक्सेलरेशन A को आप G जो है ना उसके इक्वल रखते हैं, तो रिप्लेस करेंगे A बाय G। A की जगह पे आप G जो है उसको रिप्लेस करेंगे, तो यहां पे ये जो इक्वेशन आपके पास आ रही है VF इक्वल टू VI प्लस AT, तो ये चेंज होके आपके पास आ जाएगी। यहां पे मैं इसको राइट करता हूं, ये इक्वेशन जो है ये चेंज होके आपके पास आ जाएगी VF इक्वल टू VI प्लस GT। सेकेंड इक्वेशन इज S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर, एंड द थर्ड इक्वेशन इज 2AS इज इक्वल टू 2GS, A रिप्लेस बाय G, 2GS इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, राइट जी। अच्छा बेटा, यहां पे आपको एक और पॉइंट को समझना है। वो पॉइंट ये है कि जब भी आपकी बॉडी जो है या आप अपनी बॉडी को थ्रो करते हैं इन अपवर्ड डायरेक्शन, बात की समझ आई है। मिसाल के तौर पे आप क्रिकेट खेलते हैं, तो आप क्या करते हैं कि जब भी एक जो आपके पास जो बैट्समैन है जब वो हिट करता है बॉल को, तो वो बॉल जो है एक प्रोजेक्टाइल बनाती हुई जाती है। या आप ये समझ लें कि एक बॉल जो है वो मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तब उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू क्या होगी, और जब वो नीचे की तरफ आ रहा है तो तब उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमेशा से आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी बॉडी जो है वो देखें ना, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। मिसाल के तौर पे ये एक डस्टर है, इसको अगर मैं यहां पे छोड़ूं, ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा था, ग्रेविटी की फोर्स नीचे की तरफ है और ये किधर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ऊपर की तरफ। तो ये अगेंस्ट मूव कर रहा है ग्रेविटी के। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड है
उसके ये अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करेगा तो हमारे पास एक्सेलरेशन का जो साइन है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो आप ये बात रखें, याद रखें, अगर एक आपके पास बॉल है, वो जो अर्थ सरफेस के, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जिसको मैं एफ जी से डिनोट करता हूं, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन आप इसको थ्रो कर रहे हैं इन अपवर्ड डायरेक्शन। जब अपवर्ड डायरेक्शन में आप उसको थ्रो करेंगे तो एक्सेलरेशन जी जो है आपके पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू को नेगेटिव लेंगे तो -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, राइट जी। लेकिन अगर यही बॉडी मैक्सिमम हाइट पे जाके डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है, एक बॉडी है उसको आपने थ्रो किया तो ऊपर जाके जब वो मैक्सिमम हाइट से फिर नीचे आएगी, अब वो नीचे आ रही है, जब वो नीचे आएगी तो वी कैन टेक दिस एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, द वैल्यू ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव वैल्यू 9.8। फिर हम नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि ग्रेविटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और आपके पास जो बॉडी है वो भी मूव कर रही है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसको डिटेल से हम चैप्टर नंबर 4 में वर्क डन वाले जो केसेस हैं वहां पे डिटेल से डिस्कस करेंगे, राइट जी। अब हम यहां पे एक और चीज भी देखते हैं, जब ये बॉडी जो है अगेंस्ट मूव कर रही है ग्रेविटी के, हमारी इन इक्वेशन में चेंज आएगा। कैसे चेंज आएगा, यहां पे देखें, जब बॉडी अपवर्ड अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, अगेंस्ट मूव करेगी, तो ये जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो यहां पे आ जाएगा वी आई माइनस जी टी, तो यहां पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा, राइट जी। ये बात आपने याद रखनी है। अब एक बॉडी जो है आपने थ्रो की ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आपने उसका डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस के लिए हम इक्वेशन लगाएंगे, सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में जब डिस्टेंस के लिए ये फार्मूला यूज किया, तो ये जो पॉजिटिव का साइन है, क्योंकि ये ग्रेविटी, फिर इसका साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां पे प्लस की जगह पे माइनस यूज करेंगे, प्लस की जगह पे क्या यूज करेंगे जी, माइनस का साइन। अब थर्ड इक्वेशन देखें, थर्ड इक्वेशन में क्या होगा कि जब बॉडी आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, अगेंस्ट मूव कर रही है, तो हमारे पास दिस वैल्यू जो है ये नेगेटिव हो जाएगी, तो हम इसको लिखेंगे -2GS इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। बात की समझ आ गई है, क्लियर है, ओके। अच्छा, यहां पे ना एक पॉइंट मैं और आप लोगों के साथ डिस्कस करता चलूं कि आपको डिफरेंट किस्म के एमसीक्यूज आ सकते हैं कि आपकी एक बॉडी जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, सपोज ये बॉडी है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है इन 10 सेकेंड, आपको टाइम दिया हुआ है, तो आपने इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है जी, इनिशियल वेलोसिटी को। अब आपने वी फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है वी आई। अब आप क्या करेंगे, देखें आपके पास टाइम जो है वो गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन नहीं है, राइट जी। अब देखें हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वी आई गिवन नहीं है, तो मैं इसको ना यहां पे करता हूं। आप देखें वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये कब है, जब आपने एक बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव की है, अपवर्ड डायरेक्शन में आपने थ्रो किया, तो आपने इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो यहां से इनिशियल वेलोसिटी को एलिमिनेट करें, वी आई इज इक्वल टू वी एफ, और ये वाली जो टर्म है इस साइड पे आ जाएगी तो माइनस ए टी, इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगी। अब यहां पे ये बात देखें, ए की जगह पे आप रिप्लेस करें इसको जी के साथ, राइट जी। अब आपने इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड करना है। आप कहेंगे सर हमारे पास तो फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो ये पॉइंट जो है इसके लिए मैंने ये एमसीक्यू डिस्कस किया आपके साथ। एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे आपकी जो वेलोसिटी है, जिसको आप फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, देखें जब इनिशियली आपने इसको पुश किया था तो आपकी जो वेलोसिटी थी वो मैक्सिमम थी। हमेशा से ये बात याद रखें, वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है, जब आप बॉडी को थ्रो करते हैं, जब आप बॉडी को पुश करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है। और एट द पॉइंट ऑफ लॉन्चिंग, जब कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे आके गिरती है ऑन द अर्थ सरफेस, तो तब भी उसकी जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। क्या होती है, मैक्सिमम। अब देखें यहां पे इसकी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन है, यहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो हमारे पास, चूंकि इनिशियल वेलोसिटी यहां पे वी आई थी वो मैक्सिमम थी, यहां पे जाके बॉडी रुकती है, रुकने के बाद बॉडी नीचे आती है, तो यहां पे फिर आपकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। तो आप यहां पे अप्लाई करें फिर 0, माइनस जी की वैल्यू 9.8,
और टाइम जो था वो आपके पास था 10 सेकेंड। 10 सेकेंड, तो आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 98। अब वेलोसिटी जो होती है इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो 98 मीटर पर सेकंड आपके पास आंसर आ गया। तो बेटा इस तरह के एमसीक्यूज आपको पेपर में आ सकते हैं। एक और पॉइंट जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। हमेशा से ये बात याद रखें कि ऑन द अर्थ सरफेस हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू को मैक्सिमम लेते हैं, उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। ये चैप्टर नंबर 4 में जब हम काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन को स्टडी करेंगे, कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी, उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, राइट जी। अब हम देखते हैं कि एक बॉडी जो है वो मैक्सिमम हाइट पे है। एमसीक्यूज है कि एक बॉडी मैक्सिमम हाइट पे है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट। आपको एमसीक्यूज आ गया, आप उसमें ये ऑप्शन हो सकते हैं कि उसकी वैल्यू 0 आएगी, उसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी, mgh होगी, हाफ mgh होगी, mv स्क्वायर होगी, तो वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए आप देखें कि अगर आपकी एक बॉडी जो है वो मैक्सिमम हाइट पे है, अब मैक्सिमम हाइट पे जाके बॉडी रुकती है, तो हमने देखा वहां पे जो उसकी वेलोसिटी है, हम जनरल तौर पे vf को वेलोसिटी लेते हैं, v उसकी 0 है। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ द काइनेटिक एनर्जी का जो हमारे पास फार्मूला है वो है दी हाफ mv स्क्वायर, राइट। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू जो है, जो वेलोसिटी की हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आई है वो 0 आई है, तो यहां पे 0 जब पुट करेंगे हाफ m इंटू 0 का स्क्वायर तो आंसर 0 आएगा, राइट जी। तो इससे ये बात हमें पता चलती है कि मैक्सिमम हाइट जो होती है वहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। और ये बात भी याद रखें, मैक्सिमम हाइट पे जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है। एट मैक्सिमम हाइट द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एंड द काइनेटिक एनर्जी इज 0 मिनिमम, राइट जी। आप इसकी मिसाल इस तरह से भी ले सकते हैं, ये आपके पास एक पेंडुलम है, राइट जी, सिंपल पेंडुलम इसको कहते हैं। जब ये यहां पे लाके आप छोड़ते हैं तो ये ऐसे ऑसिलेशन करता है, ऑसिलेट कर रहा है ये। अब देखें ये जो है इसकी मीन पोजीशन है। अब आप यहां से लाके यहां पे बॉडी को छोड़ते हैं तो बॉडी जो है वो ऑसिलेट करते हुए टू एंड फ्रो मोशन कर रही है अब टुवर्ड्स द मीन पोजीशन के अराउंड वो ऑसिलेशंस कर रही है। अब पेपर में आता है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मेन पोजीशन एंड इट्स मैक्सिमम पोजीशन। तो आपने ये बात याद रखनी है, मेन पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी उसकी 0 होगी। और जो आपके पास मैक्सिमम हाइट है यहां पे आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। वो मैक्सिमम क्या हो सकती है, mgh, राइट जी, क्लियर है। और ये मैक्सिमम क्या हो सकती है, हाफ mv स्क्वायर। क्या मतलब इसका मतलब ये है बॉडी का जो मास है वो देखेंगे और इसकी जो वेलोसिटी थी वो पुट करेंगे तो आपके पास एनर्जी यहां से जो है वो आप उसको निकाल सकते हैं।